प्रिंसेस एट लार्ज के पिछले एपिसोड में हमने देखा राजकुमार को पता चलता है कि उन बहरूपे के पीछे महल में से ही कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। और अब हम देखते हैं एक मोटे से आदमी को जो राजकुमार हावेर था। वो बॉल के साथ खेल रहा था कि तभी वहाँ एक औरत आती है। राजकुमार हावेर उस औरत से बोलता है, रानी माँ, सिंहासन को विरासत में देने के बारे में कैसे अभी तक पिताजी से कोई खबर नहीं मिली। रानी माँ कहती है, ये सब तुम्हारे छोटे भाई की वजह से तो नहीं। हावेर बोलता है, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है? वो बड़े पीठ वाला आदमी सम्राट बनना चाहता है। वो बस पूरी दुनिया को हम पर हंसने दे रहा है। रानी माँ कहती है, चाहे वो सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं, उसे कोई अजीब बीमारी हो, क्या होगा अगर वो ठीक हो गया तो? तुम्हारे पिताजी उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तब भी इस सिंहासन के लिए तुम में से कोई एक चुना जाएगा। हावेर कहता है, क्या हम उस बड़े पेट वाले को ये सिंहासन ऐसे ही दे देंगे? रानी माँ कहती है, अगर हम राजकुमार मेंग से छुटकारा नहीं पाते तो वो हम दोनों के लिए खतरा साबित होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही कुछ लोगों को आदेश दे दिया है कि राजकुमार को वो हमेशा के लिए गायब कर दें। तभी वहाँ एक आदमी आता है। रानी माँ उससे पूछती है, क्या हांगशी की खबर आई? वो बताता है कि हांगशी राजकुमार की हत्या करने में विफल रहा, जिसे सुनकर रानी माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि राजकुमार ने मंत्री की बड़ी बेटी से शादी कर ली है और उनकी बड़ी बेटी ने ही राजकुमार की इस बीमारी को दूर कर दिया है और राजकुमार अब बिल्कुल ठीक है। जिसे सुनकर रानी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम राजकुमारी को देखते हैं जो ठीक हो चुकी थी। तभी वहाँ एक मेड आती है और राजकुमारी से कहती है, पिछली रात आपने बहरूपियों को पकड़ने में मदद की और हर जगह आपकी ही बात हो रही है। आपको सब इस जागीर की हीरोइन बोल रहे हैं। राजकुमारी कहती है, हीरोइन? जिसके बाद वो अपने ख्यालों में ही खो जाती है, जिसमें वो सोचती है कि मैं अब इस जागीर की हीरोइन हूँ, तो अब मैं इस जगह से आराम से जा सकती हूँ। तभी वो मेड राजकुमारी से कहती है, आपको भूख लग रही होगी, ये सूप सुबह सुबह राजकुमार ने आपके लिए बनाने के लिए कहा था, इसलिए ठंडा होने से पहले आप इसे पी लीजिएगा। जिसके बाद राजकुमारी शीफेंग के साथ बाहर घूमने जाती है, क्योंकि राजकुमार मेंग ने ही शीफेंग से राजकुमारी को बाहर घूमने के लिए कहा था ताकि वो अच्छा फील कर सके। शीफेंग राजकुमारी से कहते हैं, रात होने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। राजकुमारी कहती है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ आज पहली बार मैं बाहर घूमूंगी, वहाँ तो मैं बोरियत से ही मरने वाली थी। वहीं राजकुमारी एक चित्र को देखते हुए कहती है, ये मैंने पहले भी देखा है। राजकुमारी के चेहरे पर कुछ लग जाता है जिसे शीफेंग हटा देता है कि तभी वहाँ एक चित्रकार आकर राजकुमारी शीफेंग से कहता है, आप दोनों का जोड़ा बहुत ही प्यारा है, क्या मैं आप दोनों का चित्र बना सकता हूँ? शीफेंग मना कर देता है। राजकुमारी सोचती है, मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ, छोटी भाई को याद रखने के लिए उनके साथ एक चित्र बनवा लेती हूँ। जिसके बाद शीफेंग भी चित्र बनवाने के लिए मान जाता है। राजकुमारी उस चित्रकार से कहती है, मेरा चेहरा पतला बनाना और मेरी आंखें जो है बहुत बड़ी बड़ी करना और मेरी आईब्रो जो है पतली रखना, और अलग अलग पोज बनाती है। पर उस चित्रकार को राजकुमारी के पोज समझ में नहीं आते, पर वो भी राजकुमारी की तरह पोजेस बनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद राजकुमारी राजकुमार मेंग के कक्ष में जाती है जहाँ सेनापति और शीफेंग भी मौजूद थे। राजकुमारी राजकुमार मेंग से कहती है, अब आप ठीक हो चुके हैं तो मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, ठंडा होने से पहले इसे पी लेना वरना इसका असर नहीं होगा। वैसे आपकी छोटी बहन मिंगी कहाँ है? राजकुमार कहते हैं, वो मंदिर गई है। राजकुमारी कहती है, मंदिर? लगता है वो आपके लिए फिर से मन्नत मांगने गई है। वैसे भी तुम्हें देख के लगता है उसकी मन्नत कोई छोटी चीज नहीं है। राजकुमार कहते हैं, आप ये सूप यहाँ पर रख दो। कि तभी मिंगी की आवाज़ आती है, भैया मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है और मैं आपके लिए टेस्टी खाना भी लाई हूँ। कि तभी मिंगी वहाँ राजकुमारी को देख लेती है। राजकुमारी सोचती है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और उन दोनों की बहस हो जाती है। मिंगी राजकुमारी से बोलती है, तुम छोटी लोमड़ी भाई के कक्ष में क्या कर रही हो? राजकुमारी कहती है, छोटी लोमड़ी किसे बोल रही हो तुम? मैं यहाँ सिर्फ दवाई लाई थी और अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम अपने भाई को कभी नहीं देख पाती। मिंगी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के बारे में ऐसा बोलने की? भाई इसने आपसे नफरत करने की हिम्मत की। मैंने पहले सुना है मंत्री जी की बड़ी बेटी लोमड़ी है और मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है?
राजकुमारी कहती है, मैं अब राजकुमारी दुल्हन हूँ जिसने तुम्हारे भाई से शादी की है और मुझे तुम छू भी नहीं सकती। छू के तो दिखाओ तुम मुझे। उन दोनों की बहस से राजकुमार मिंग के सर में दर्द होने लगता है। राजकुमार सोचता है ये दोनों कब चुप होगी। मिंगी कहती है, देखो भाई ये लोमड़ी अपनी पूंछ दिखा रही है। उसने आपको ठीक किया क्योंकि ये अपनी राजकुमारी की पोजीशन पर पकड़ रखना चाहती है। राजकुमारी कहती है, तो क्या हुआ अगर मैंने ये इस पोजीशन के लिए किया? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम राजकुमारी दुल्हन क्यों नहीं बन जाती? राजकुमार कहते हैं, बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब झगड़ा मत करो और मिंग्यू पहले तुम जाओ। मिंग्यू कहती है, भाई आपने राजकुमारी से शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी परवाह करना बंद कर दें। भाई ये छोटी लोमड़ी है, वो सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए नाटक कर रही है। राजकुमारी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। वैसे भी तुम्हारे भाई की ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम अपने भाई से पूछ लो। मिंगी कहती है, भाई ये सच है? राजकुमार सेनापति की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन्हें चुप कराओ। सेनापति कहता है, राजकुमार मिंग ठीक हो गए हैं लेकिन उन्हें स्वस्थ होने की ज़रूरत है। लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बहस फिर शुरू हो जाती है। राजकुमार फिर से सेनापति से कहता है पर सेनापति मना कर देता है, ये मुझसे नहीं होगा। मिंगी राजकुमारी से कहती है, मुझे पता है तुम दवाई के बहाने भाई को तंग करने आई हो और आप भाई को पसंद नहीं करती तो आप यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी कहती है, जरूरी नहीं तुम जिसे पसंद करती हो वो भी तुम्हें पसंद करे। तुम उसे अनमोल समझती हो लेकिन जरूरी नहीं सब उसे अनमोल समझे। अगर इससे भी तुम्हें चैन न पड़े तो सारा दिन इसके साथ ही रहो, तब तुम्हारे लिए सब देखना आसान होगा। राजकुमार कहते हैं, बस तुम बहुत हुआ तुम दोनों का, झगड़ा बंद करो और यहाँ से जाओ। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है पर मिंगी कहती है, मैं आपके लिए टेस्टी खाना लाई हूँ। राजकुमार कहते हैं, ठीक है पर तुम यहाँ से जाओ। मिंगी मना कर देती कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजकुमार सेनापति से कहते हैं। सेनापति मिंगी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद राजकुमारी अपने रूम में बैठकर राजकुमार मिंग की तस्वीर बना रही होती है। राजकुमारी कहती है, मैं लंबे समय से इस बड़े पत्थर के साथ रही हूँ, इसे याद रखने के लिए इसकी एक फ़ोटो बनाकर साथ ले जाऊंगी। आखिरकार चलो मैंने फ़ोटो बना ली, बिल्कुल उसी की तरह ही लग रही है। जिसके बाद वो कहती है, राजकुमार की बहन मिंकी मुझे अपनी दुश्मन समझती है, मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। पहले मैं एग्रीमेंट के पेपर ढूंढूंगी, अगर उससे भी काम नहीं बना तो मैं उससे तलाक के लिए कहूँगी। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी और राजकुमार मिंग बगीचे में बैठे हुए थे। राजकुमारी कहती है, मैंने आपके लिए पेस्ट्री बनाई है, प्लीज़ इसे टेस्ट करके देखो। राजकुमार कहते हैं, मैंने सुना तुम मुझे सुबह से ढूंढ रही हो, पर क्यों? वो कहती है, हाँ वो बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी ना, चलो एक्सरसाइज करते हैं। राजकुमार कहते, तुम मुझे फिर से नहीं फंसा सकती। राजकुमारी कहती, मैं क्यों फंसाऊंगी, मैं तो एक्सरसाइज करने के लिए कह रही हूँ। अगर आप अभी से एक्सरसाइज करोगे तो आपको बुढ़ापे में दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद वो राजकुमार को एक्सरसाइज कराती है और उसे आँख बंद करने और हाथों को ऊपर करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो एग्रीमेंट के पेपर ढूंढने लगती है। तभी राजकुमार आँख खोल लेता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है और राजकुमारी राजकुमार की बाहों में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिंगी वहीं से गुजर रही थी कि वो राजकुमारी और राजकुमार मिंगी को देख लेती है और भाग के वहाँ आती है। वो राजकुमारी से कहती है, तुम भैया को बहका रही हो, भैया देखो ये आपको बहका रही है। राजकुमार कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर राजकुमारी से कहती है, छोटी लोमड़ी मुझे पता है तुम मेरे भैया को फंसाने की कोशिश कर रही हो। उन दोनों की बहस फिर शुरू हो जाती है। राजकुमार वहाँ से भाग जाता है। मिंग्यू राजकुमार को देखती है पर वो वहाँ पर नहीं थे, तो वो राजकुमार को ढूंढने चली जाती है। जिसके बाद राजकुमारी अपना सामान पैक करके भागने की कोशिश करती है पर वहाँ मिंग्यू आ जाती है और राजकुमारी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ और अगर तुम हार गई तो तुम्हें भाई को छोड़कर जाना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है हम कुकिंग कंपटीशन करते हैं। मिंग्यू कहते हैं, ठीक है, वैसे भी मंत्री की बेटी को कहाँ खाना बनाना आता होगा, मैंने तो बहुत सी विदेशी खाने खाए हैं। जिसके बाद वो किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं। राजकुमारी का सूप बहुत ही टेस्टी होता है पर मिंक्यू को खाना बनाना आता ही नहीं था। वो जितनी भी ताज़ा और टेस्टी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मिक्स कर देती है। जिसके बाद वो अपना सूप चख कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका सूप बहुत ही बेकार बना है। जिसके बाद वो चुपके से राजकुमारी का सूप पीती है जो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। राजकुमारी अपने सूप में एक नशीली दवा मिला देती है
और मिंकी से पूछती है, क्या तुम्हें मेरा सूप पसंद आया? मिंकी कहती है, मैं पहले चख के देखूंगी, फिर मैं बताऊंगी। वो राजकुमारी के सूप को चख के देखती है, जो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। मिंकी कहती है, ठीक है, तुम कॉम्पिटिशन जीत गई, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। राजकुमारी उसे वहीं पर ही लेटाकर राजकुमार मिंग के कमरे में जाती है, जहाँ सेनापति और शी-फैंग भी मौजूद थी। वो राजकुमार से कहती है, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। शी-फैंग कहते, पर आप यहाँ से क्यों जाना चाहती है? राजकुमारी कहती है, छोटे भाई, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, और इसके अलावा ना ही यहाँ पर सुरक्षा है। राजकुमार से बोलती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ दिया, इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। शी-फैंग कहता है, शायद राजकुमारी उस हादसे के बाद से डर गई है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। राजकुमारी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपसे तलाक चाहिए। राजकुमार कहते हैं, तलाक? वो शी-फैंग और सेनापति से इसके बारे में पूछते हैं, पर वो दोनों मना कर देते हैं। तो राजकुमार राजकुमारी से बोलते हैं, ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, तो आप यहाँ से जा सकती है। राजकुमारी कहती है, नहीं, मुझे तलाक चाहिए, वरना। कि तभी राजकुमारी सेनापति की तलवार ले लेती है और कहती है, अगर आपने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं यहीं पर ही अपनी जान दे दूंगी। राजकुमार कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि यूनुक सुन संदेश लेकर बाहर आया है, जिसे सुनकर राजकुमार सेनापति और शी-फैंग राजकुमारी को वहीं पर ही छोड़कर जल्दी से उनके पास जाते हैं। राजकुमारी कहती है, जब भी मुझे कोई ज़रूरी काम होता है तो कोई ना कोई आकर टांग अड़ा ही देता है। जिसके बाद राजकुमारी भी उनके साथ जाती है। वो सभी वहाँ पर जाते हैं। यूनुक सुन बताता है कि महारानी डॉबगर ने राजकुमारी से मिलने के लिए उन्हें महल बुलाया है। वो राजकुमारी से कहता है, आपको मेरे साथ महल जाना होगा। राजकुमारी हाँ कर देती है। जिसके बाद राजकुमार राजकुमारी से कहते हैं, क्या तुम कोई बहाना नहीं बना सकती थी महल न जाने के लिए? क्योंकि जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, पर जब तुम महल चली जाओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है, पर जब मैं महल से आऊँगी तो तलाक के बारे में मत भूल जाना। जिसके बाद शी-फैंग राजकुमार से कहते हैं, महारानी ने अचानक राजकुमारी को क्यों बुलाया? क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? राजकुमार सेनापति से पूछते हैं, क्या जो यूनुक सन है वो बड़ी दुल्हन के पक्ष में रहता है हमेशा? सेनापति कहते हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता। राजकुमार कहते, तुम फौरन महल जाओ और राजकुमारी की सुरक्षा करना। राजकुमारी महल पहुंच जाती है, जहाँ यूनुक सन उन्हें बाहर रुकने के लिए कहते हैं और अंदर रानी माँ को बताते कि राजकुमारी अकेले यहाँ आ चुकी है। राजकुमारी सोचती है, मैंने बहुत से ड्रामे देखे हैं जहाँ सत्य के लालच में एक दूसरे को मार देते हैं। जिसके बाद वो रानी माँ के पास जाती हैं, जहाँ रानी माँ उसे बैठने के लिए कहती है और चाय देती है। राजकुमारी उस चाय को पी लेती है, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। रानी माँ उससे पूछती है कि चाय कैसी बनी है, कि आपने चाय में जहर मिलाया था? रानी माँ कहती है, हाँ, और ये कोई मामूली जहर नहीं है, इससे तुम सिर्फ 24 दिनों तक ही जिंदा रहोगी और तुम तड़प तड़प के मरोगी। अगर तुम्हें इसका तोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी राजकुमार को मारने के लिए। राजकुमारी सोचती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं इस जहर का पता लगा ही लूँगी। वैसे भी मैं फ्यूचर की डॉक्टर हूँ, तो इसका पता लगाना मेरे लिए आसान होगा। रानी माँ उसे एक जहर की बोतल देती है और राजकुमार के खाने में मिलाने के लिए कहती है। फिर सीन चेंज होता है और हम राजकुमार को देखते हैं, जो राजकुमारी का इंतज़ार कर रहे थे। कि तभी राजकुमारी वहाँ आ जाती है। राजकुमार उससे पूछते हैं, क्या बड़ी बहू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? राजकुमारी कहती है, नहीं, बल्कि उन्होंने तो मेरी तारीफ करी। राजकुमार पूछते हैं, गिफ्ट? राजकुमारी कहती है, उन्होंने ही ये गिफ्ट मुझे दिए, अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें रख सकते हैं। राजकुमार उससे और कुछ पूछते हैं। इतने में ही राजकुमारी कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। राजकुमार सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ है कि राजकुमारी इतना अजीब सा व्यवहार कर रही है। मुझे उनसे पूछना चाहिए कि महल में क्या हुआ था। और यहीं पर ही प्रिंसेस एट लार्ज का 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है।